नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसे कि हम पीवाईक्यू कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट। जी हाँ, ये आपके प्रेपरेशन स्टेज में एक जो है असिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए आइए हम अपने ब्यूटीफुल क्वेश्चन को देखते हैं। ये डायरेक्टली अगर आपने गेट का फॉर्म भरा होगा तो आपको जो है ये गेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, राइट। तो हमारा जो है 30th क्वेश्चन तक हो गया था। ये पार्ट 2 है। यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आर सोन इन द टेबल बिलो। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स की दिया हुआ है। सिम्पसन वन थर्ड रूल से एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको जो है सिम्पसन वन थर्ड का फॉर्मूला आता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या होता है? h/3 y0 प्लस वाई एन प्लस प्लस 142, तो 4 इंटू y1 y3 प्लस 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 एंड 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे अगर मैं ये दो पर्टिकुलर इंटरवल के बीच की डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो 0.25 है। 0.25 अपॉन 3 वाई नॉट प्लस वाई एन मतलब एफ एक्स को बोलते हैं, तो 0.9 प्लस 0.4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 2 y3 इज 1.8 प्लस 2 इंटू 1.5। सो जो आपका टोटल वैल्यू उभरता हुआ सितारा हमारा आएगा कितना? 1.625। दैट्स योर आंसर। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। 32 number. The thermal efficiency of ideal air standard Otto cycle is 0.5. Value of specific heat ratio of air is मतलब 1.4। गामा की वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो ऑफ साइकिल इज, रेशियो ऑफ कंप्रेशन रेशियो पूछा हुआ है। तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी तो पता है, 1 माइनस आर रेस टू पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे हमको जो है एफिशिएंसी की वैल्यू 0.5, 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो आर रेस टू पावर 0.4। इजी, आप जो है आपके पास कैलसी होगा वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, अन्यथा जो है आपका 1 माइनस 0.5 1/0.5 टू रेस टू पावर 1/0.4। तो यहाँ से आर का ब्यूटीफुल वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.65, 5.6568। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ जाएगा, 6568। ब्यूटीफुल सर, डन। 32 नंबर। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ड्यूरिंग अ वेल्डिंग ऑपरेशन थर्मल पावर ऑफ 2500 watt is incident normally on a metallic surface shown in the figure। मतलब आपका ये जो है हॉलो स्ट्रिप टाइप की है, is heated, area is circular, out of incident power 85% of power is absorbed within a circle of radius 5 centimeter and 65 absorbed of inner concentric रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब बाहर वाला अलग और अंदर वाला अलग अब्जॉर्बिंग पावर है मीडियम के चक्कर में। तो पावर डेंसिटी ऑफ शेडेड एरिया, अच्छा ये जो शेडेड एरिया बताया हुआ है इसकी हमें पावर डेंसिटी निकालनी है। चलिए इजी वे में हम प्रयास करते हैं कैसे अपना क्वेश्चन में हिट बैक होगा। तो टोटल इंसिडेंट कितना दिया हुआ है? 2500 वॉट। ओके, 5 मिनट पे कितना हो रहा है? 85%, एंड 3 मीटर पे जो है आपका 65%, है ना? गिवन है। तो अगर मैं शेडेड एरिया देखूंगा, टोटल शेडेड एरिया, तो ये हमारा कितने परसेंट भाग पे हो रहा है? 85 माइनस 65,
so which is to be 20%. Okay, now now next, अगर मैं हीट अब्जॉर्ब की बात करूंगा तो पावर कितना दिया हुआ है 2500, जिसमें से सिर्फ 20% पे असर कर रहा है, तो हमारी 500 वॉट जो है पावर आ जाएगी। कैलकुलेट करना है डेंसिटी, पावर डेंसिटी। सो आपका हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रिप का एरिया पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा ब्यूटीफुल सा वैल्यू 9.947 वाट पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट जो है मिलीमीटर में है। ओके, आप जो है ना वैसे भी कर सकते रहे, बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस क्या है कि भैया ये जो है ना एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन, ये बोल रहा है बाहर वाला जो एब्जॉर्ब कर रहा है 85, अंदर वाला 65, तो ये डिफरेंस ही तो होगा इनके बीच का जो आपका एक्चुअली में पार्ट लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन ये है, अ लिक्विड मेटल इज poured in a mold cavity size 200 by 200 by 200 millimeter. Cooling is uniform in all direction with no additional compensation for shrinkage. Considering the volumetric shrinkage during solidification and solid contraction is 7% and 8% respectively, length of the cube is। अच्छा, मतलब कि आपका जो है फर्स्ट पार्ट में नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बोल रहा है, आपका वॉल्यूमेट्रिक ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड, दो पार्ट में लिक्विड श्रिंकेज में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप जो है ना डायग्राम देखते होंगे तो ये लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड श्रिंकेज कुछ इस तरह से जो है टाइम और टेम्परेचर का, पूरिंग टेम्परेचर से आपका ग्राफ बनता है ना। तो आप जो है अगर ये रिमेंबर होगा तो यहाँ से आसानी से कर लेंगे। तो आप बोल रहा है कि क्यूब के एक एज का जो है टेम्परेचर बताओ रूम टेम्परेचर पे, बहुत ही नॉर्मल सा है। तो वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग इज इक्वल टू लिक्विड मेटल इनटू श्रिंकेज। सो नॉर्मली अगर एक क्यूब लूँ वॉल्यूम तो 200 का क्यूब तो होगा ही, रिमेनिंग ये जो है परसेंटेज आपका माइनस करना पड़ेगा, दोनों श्रिंकेज का मल्टीप्लिकेशन है 0.08। तो ब्यूटीफुल सा वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे एज पे, ए की वैल्यू 189.868 मिलीमीटर, ब्यूटीफुल सा। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg connected to a spring stiffness 10 Newton per meter operating in a viscous medium such that damping ratio is equal to the ratio of damped frequency of natural frequency। ओके, मतलब डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल वन। मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग रेशियो फॉर द सिस्टम इज, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओमेगा डी बाई ओमेगा एन, इसका रेशियो जीटा के बराबर है। ये आपको गिवन कंडीशन दे दिया। जब ये वाला गिवन कंडीशन दे दिया तो हमारे पास होता है फॉर्मूला क्या, ओमेगा डी इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, है ना, होता है। तो ओमेगा डी बाई ओमेगा एन क्या हो जाएगा, जीटा। तो यहाँ से जीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आपकी जो है, अगर मैं क्लियर कट दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। और अगर जीटा जीटा टू जीटा स्क्वायर, ओनली जीटा की वैल्यू देखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, जो कि होता है 0.707। इजी, समटाइम्स क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है।
ओके, ब्यूटीफुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे क्रूज करते हैं, स्पीड धीरे नहीं करना है। अब 2 नंबर वाले आ रहे हैं। स्टेक्स हाई हो गए ना? स्टेक्स हाई हो गए कि नहीं हुए? बिल्कुल गुरुजी, तो देखते हैं। इन अ क्लोज इंटरवल 0 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ shown below, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x। अब ये इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वजह से नहीं, ऑप्शन की वजह से। इसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये सारे वैल्यू जो है ना पार्ट बन जाते हैं किसका? इस फंक्शन का। अब देखो, जीरो दोगे तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, और इसके जो आप वो निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू निकालेंगे ना, तो वहां पे जो आपके जो पॉइंट्स आएंगे, इनके बीच में इंटरवल के आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाउंड्री वाले पॉइंट भी सेटिस्फाई कर देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके आते हैं, और अगर जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट है, तो ये क्वेश्चन लग जाना है, लग जाना है। मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक केस नहीं पता है तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 एफ डैश एक्स, देन एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं 12x माइनस 18। अब कंडीशन क्या होती है यहाँ से? एफ डैश एक्स सपोज टू बी जीरो, तो रूट आ जाता है आपका 6 × x−1 x−2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ, है ना? ये प्राप्त हुआ। अगर अगर इफ अगर ये दोनों वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस प्राप्त हो जाएंगी आसानी से। अब 1 रखूंगा तो 12, 12 में से 18 गया, 12 में से 18 आ गया, कितना हो गया? एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 12 माइनस 18 माइनस 6, जो कि होती तो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। ये मैक्सिमा की कंडीशन है। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे 24 माइनस 18 6 मोर देन जीरो, ये मिनिमम की कंडीशन होती है। हमारे इंटरवल क्या है? 0 and 3, बोथ लाई इनसाइड इनसाइड ऑफ द इंटरवल। तो मतलब कि 1 and 2 भी इनसाइड लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि हमको फंक्शन में क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मतलब कि मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ से प्राप्त होगी? 2 से, 2 से। इसके अलावा और कहाँ से? फंक्शन में पुट ऑन करते हैं तब मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है ना? तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है? 1 है, 2 है और 0 है, 0 है। तो अगर हम पुट इट ऑन 0 करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली, तो देखते हैं हर एक तत्व जो है x का फंक्शन है तो 0 हो जाता है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इससे मिनिमम कोई आएगा? नेगेटिव वाला आ रहा है फंक्शन में रखने पे ना। तो यही आपका फाइनल आंसर। वैसे तो बिना कलम उठाए भी हो जाता, बट समझाना था तो इसके लिए जो है सॉल्व इट डाउन किया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, इंडस्ट्रियल का है। बोल रहा है कंसीडरिंग द एक्चुअल डिमांड एंड द फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्ट गिवन इन द टेबल बिलो, मीन फोरकास्ट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। देखो, एमएफई एंड एब्सोल्यूट डेविएशन, डिमांड और फोरकास्ट दिया हुआ है तो एरर निकाल लेते हैं। डिमांड माइनस फोरकास्ट, 425 में से 27 गया -2, 415 में से 22 गया 7, 7, 20 में से 16 गया 4, 430 में से 422 गया 8, 27 में से 23 गया, 23 4 27, 18 में से 20 गया माइनस का 2, 422 में से 19 गया 3, 416 में से 418 गया -2, 426 में से 30 गया -4,
21 में से 15 गया 6। तो अगर एरर देखेंगे डिमांड माइनस फोरकास्ट, ये वैल्यू आ गई। देन कंसीडर क्या करना है आपको जो है, टोटल एरर अगर मैं काउंट करता हूँ विदाउट साइन, मॉड ऑफ एरर, तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 9 4 13, 13 8 21 4 25 5 30, 30 40 2 42 42। ओके। मैड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये होता है, और एमएफई ये दोनों ही कंसीडर करना है। तो एब्सोल्यूट हो गया तो मतलब समीशन आएगा, समीशन आएगा एरर, वो भी मॉड लेके डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है। तो 42/10 इज इक्वल टू 4.2 इजी वे। मीन फोरकास्ट एरर डायरेक्टली एरर बाय एन होता है। तो विथ साइन, एरर विथ साइन, 7 2 9 4 4, 9 4 13 4 17, 17 4 4 8 8 16, एक बचा, एक कोई पॉजिटिव, तो 6 में से एक या 5, तो इट्स -17, और ये 25 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो बचेगा कितना, 8, 8/10 0.8। ऑलराइट, विच ऑफ द ऑप्शन इज 3 2 1 अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा? सो इजी पीजी वे, इट्स अ बॉम्बे मेरी जान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मूविंग अहेड। अच्छा, ऑप्शन दिए हैं ABCD, और इसमें दिया हुआ है कनेक्शन बनाना है। ब्लाइंड राइडर, chill skim bob, pour insulating sleeve, and in collutant, casting with internal cavity, molten metal reservoir, nucleating agent, assisting in faster heat removal from melt, removal of impurity, and increasing the solidification time। अब भैया मुझे पढ़ पढ़ के कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। ओके। तो अगर आपको भी ध्यान हो, ब्लाइंड राइजर, ब्लाइंड राइजर का काम है मॉल्टन मेटल रिजर्वायर की तरह। चिल्स, चिल्स आर यूजिंग असिस्टिंग द फास्टर हीट रिमूवल फ्रॉम मेल्टिंग। स्किम बॉब, स्किम बॉब जो है इम्प्यूरिटी हटाने के लिए, तो रिमूविंग, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। पोर, पोर का यूज है आपका कैविटी जो होती है ना, कास्टिंग विथ इंटरनल कैविटी, जो आपका छिद्र युक्त होता है कोर, कोर प्रिंट्स भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो उसे सपोर्ट करे। ओके, दो ही बचे, इंसुलेटिंग स्लीव एंड इन कॉल्यूटेंट। ऑप्शन देखें, न्यूक्लिएटिंग एजेंट एंड इंक्रीजिंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो इन कॉल्यूटेंट का जो यूज होता है न्यूक्लिएटिंग करने के लिए एजेंट को, तो इंसुलेटिंग स्लीव का इंक्रीजिंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके। P2Q4 R5 245, it's option number A as in Agra is your right choice for this। इजी, 2 नंबर का इतना फुद्दू सा क्वेश्चन मिल गया आपको, बताओ, कुछ उसमें जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। नाउ मूविंग अहेड, here wire drawing operation is performed on a perfectly plastic material without any strain hardening, assuming no friction and no redundant work, maximum possible percentage area in a single pass is closest to। ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए साथियों, वायर ड्राइंग का क्वेश्चन है, सिंगल पास में जो है आपका वो पूछ रहा है कि कितना आपका जो है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट होगा। वायर ड्राइंग का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सिग्मा नॉट लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए एफ करते हैं। रिडक्शन बोल रहा है, रिडक्शन एरिया का, वो भी तो आपका जो है रेशियो निकलता है और कुछ नहीं, ए नॉट बाई ए एफ बाई ए नॉट। अगर मैं यहाँ से देखूँ आपका बहुत जो है ना
सिग्मा डायरेक्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल के बराबर हो जाता है, तो मतलब कि ए नॉट बाई ए एफ का कंडीशन ई के बराबर हो जाता है, और ई लॉगरिथमिक से आ गया ना यार आपका, यही इक्वेशन में पुट ऑन करके। ये कंडीशन कब होती है? मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन के केस में, मतलब जितना अंदर डाला उतना जो है बाहर निकला उस केस में, है ना। तो अगर ए नॉट बाई ए एफ बाई ए नॉट सिंगल सिंगल ऑपरेशन में, तो 1 - 1/e, ये आपका आ जाएगा 0.632, जिसे कि हम बोलते हैं 63.2%। याद रहती हैं यार ये सब चीजें सिंगल रिडक्शन के, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अगर याद ना हो तो। लो, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, इसको अगर ध्यान से नहीं करेंगे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये पूरी जो है ना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो सिलेबस में नया पार्ट है, उससे भी पूछा गया है। तो भैया ये कहना कि अगर गेट वाले जो है सिर्फ सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं ऐड कर रहे हैं, ये भूल है आपकी, है ना। देख लो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज हो गया। और ये भी है ना यार कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो आप जो है कॉलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दो, नीचे अपने आप चले जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रोसेस लेयर क्राइटेरिया टेक्निक एंड मटेरियल स्टीरियोलिथोग्राफी, एफडीएम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, लोम लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग, इंजेक्शन ऑफ पाउडर से स्ट्रीम, extrusion of molten polymer, liquid layer curing, and sheet metal deposition, paper epoxy, titanium, PVC, acro, acryl, acrylo, नाइट्राइल ब्यूटाडीन, स्टायरीन, जो एबीएस सिस्टम जो है आपके ब्रेक्स में लगते हैं गाड़ियों के, एबीएस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी टेरू वन अकॉर्डिंग टू दैट? तो अगर मैं बताऊं स्टीरियोलिथोग्राफी, तो ये यूज करता है आपका liquid layer curing, as well as it is make up for the epoxy, FDM fused deposition modeling, ये हम यूज करते हैं आपके एक्सट्रूजन ऑफ मेल्टेड पाउडर पॉलीमर, और जो कि यूटिलाइज हो जाते हैं आपके एबीएस में, लोम लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, it is used for sheet material deposition, as well as the final product is to be comes under here is paper, and remaining is to be laser engineered shaping is injection of powder stream and making of the titanium. Okay, so according to this, which of the option is correct one? Bombay। ऑप्शन से भी आप वो कर सकते हो ना आराम से। चलिए, डाटा लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि गेट का पेपर है वो आपको वो नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। क्वेश्चन: a plate of 30 mm thickness of fed through a rolling mill with two powered rolls. Each roll has a diameter of 500 mm. The plate thickness is to be reduced 27 mm in a single pass. Assume no change in width. The process feasibility, the maximum draft can be possible, and कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.12। दो चीजें पूछा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन देख के आपको बताना। ओके, तो अगर हम ड्राफ्ट देखते हैं तो ये होता है म्यू स्क्वायर आर, दोनों की वैल्यू दिया हुआ है 0.12 स्क्वायर आर, डायमीटर अपॉन 2 विच गिव्स 3.6 मिलीमीटर। ओके, ओके मान गए। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, initial minus final. So here 30 mm thickness is fed through rolling rolls and reduced up to 27 mm. तो मतलब 30 minus 27 which gives the value of 3 mm, है ना। तो रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं है ये बताओ। फिजिबल भी है और पॉसिबल भी है, तभी तो आपका 3.6 वैल्यू दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे
सिंगल पास में मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन है ना। ऑल राइट, नाउ डांसिंग डाउन द ट्रैक मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, द सिस्टम shows in a figure below consisting of a cantilever beam with flexural rigidity EI, negligible masses। अच्छा, a spring with a spring constant K, negligible mass and block of M mass, assuming to the lumped parameter model of a system, fundamental natural frequency omega n of the system is okay। ओके देखो, आपका कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, ये रॉड पे लटक रहा है ना। तो आपको जो है कंडीशन निकालनी है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हो उसी की, है ना। ये मासलेस बोला हुआ है, लगभग नेग्लेजिबल है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ओमेगा एन रूट के बाई एम, और क्या पढ़ते हैं, जी बाई डेल। कैसा बीम बोला है, कैंटिलीवर। किस तरह से एक्ट कर रहा है, कैंटिलीवर। तो अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट आपका निकालेंगे, जी तो आ ही जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आपका वेट पर यूनिट, अगर मास एम दिया हुआ है तो वेट क्या होगा, एम जी। एम जी, तो डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू बाई जी होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, होएगा। एम जी एल क्यूब बाई टी आई के बराबर। सो इट्स कम्स टू बी 3 EI बाई एल क्यूब। के बी की नॉर्मल वैल्यू है, के बी मतलब कि ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। ये हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, मास को बस इक्विवेलेंट किया। अब यहाँ पे के भी दिया हुआ है, जब के भी दिया हुआ है तो इसे हम कनेक्शन बनाएंगे, तो के प्लस के बी इक्विवेलेंट के लिए के प्लस 3 I/L cube, पुट द वैल्यू इन द आर रिक्वायर्ड फॉर्म। इजी सा आंसर निकल आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या, EI/L cube अपॉन एम। इट्स अ बी एज एन ब्रावो। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd, the endurance limit of a specific grade of steel is same as its yield strength. Ultimate strength of the grade of steel is twice of its yield strength. Component made of this steel is loaded in tension and unloaded periodically. It is required that the component does not fail for at least 10 raised to power 6 loading cycle as per the Soderberg law. Oh, considering the factor of safety is 2, maximum applied tensile principal stress, 1/4 of the endurance limit, half of the endurance limit, the endurance limit and twice the endurance limit। ओके, पता है कि नहीं सोडरबर्ग का आपका इक्वेशन क्या होता है, सोडरबर्ग। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो सिग्मा एम बाई यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरिएबल बाई elongated अपॉन 1/n। कंडीशन क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे एंडोरेंस को बोल रहा है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर, और और आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर मैं अल्टीमेट निकालता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ यील्ड टेंसाइल के बराबर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 2 है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, तो आपका आराम से आ जाएगा सिग्मा मीन बाई एक और कंडीशन दिखती है, मीन इज इक्वल टू वेरिएबल मैक्सिमम बाय 2। so sigma m by sigma max by 2, sigma max by 2, 1 by 2। तो सिग्मा मैक्स की ब्यूटीफुल सी वैल्यू एंड्योरेंस के डिवीजन होगी, मतलब एंड्योरेंस का हाफ होगा। बी एज एन बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। इजी था। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन डिकोड करने की जरूरत है बस। फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड पाइप फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पाइप फ्लो के केस में करेक्ट कौन सा है? पहला बोल रहा है फॉर द सेम मैक्सिमम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज हायर इन टर्बुलेंट regime then laminar regime. Compressibility effect are important if the Mach number is less than 0.3. Laminar flow friction factor is independent of surface roughness. Laminar flow friction factor decreases with decrease in Reynolds number. For fully developed pipe flow, यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया फुल्ली डेवलप का। फुल्ली डेवलप का तो अल्फा तो करेक्ट है, सेम मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज इज हायर देन द टर्बुलेंट regime. Okay, and for laminar flow, friction factor is independent of surface roughness. A and C both are correct. Now, such a beautiful question here for the math. If C is a unit circle, wow, पहले ही पॉइंट में C को यूनिट सर्कल बना दिया है रेडियस के साथ, कॉम्प्लेक्स प्लेन with its center at origin, and then the value of n equation is given below. Z cube z square plus 4z square minus 4dz 2 pi I n, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है मॉड ऑफ z1 दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर जो है आपके रूट्स आने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पोल्स देखते हैं। पोल्स आ जाएंगे आपके क्या, जेड स्क्वायर प्लस 4 एंड जेड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल टू 0 करोगे, प्लस माइनस के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक जो है 2i आएगा और एक जो है प्लस माइनस 2 आएगा। चार जो है आपको एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ ब्यूटीफुल सी चीज जो है आपको देखने में आएगी कि भैया अगर आपका ओरिजिन लेके आप ये कंटूर बनाते हो, भैया यहाँ जो है 0 0 दिया हुआ है और 1 ही दिया हुआ है, इसके आउटसाइड जो भी लाई करेगा वो आएगा ही नहीं। ये देखो क्या देखने में आया ये क्या देखने में आया भैया, सब आउटसाइड है, सब आउटसाइडर है। ओ माय गॉड। सो then the n value is equal to शून्य such a joke. Now the directional derivative of the function f is given below at a point 10 in the direction half I plus root over 3j is rounded off 1 decimal places.
एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके ओके। तो हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डी डी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाता है फॉर्मूला डेल एफ इंटू वैक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वैक्टर डी। आप कुछ भी लिख सकते हो डेल ऑपरेटर के साथ फंक्शन एफ। ओके, फंक्शन ये रहा। अगर ये मैं कभी कभी फाइव भी बोल देता हूँ, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन क्या देगा? ये फंक्शन देगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या देगा भैया? एक्स के रिस्पेक्ट में ये देगा, अगर मैं बोलूं 2x प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस वाई। वाई के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये वाला आएगा, तो 2xy। जी। अब इसमें कंडीशन भी है 1 and 0 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो इट्स I/2 प्लस √3/2 जी। इसी का मॉड, मॉड निकालो तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4। ये तो 1 ही आ गया नीचे वाला। 1 0। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, वाई की 0। 2 2i, और जे में यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो आई का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू I/2। 1/2 इट इज 1। क्या भैया, क्या ही क्वेश्चन पूछ दिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। Let y be the solution of differential equation with initial condition given below. Y over x is equal to 2 a log 2। वैल्यू ऑफ a बताना है, वैल्यू ऑफ a बताना है। ओके। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 3x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। चलो इसे नॉर्मली अपने डेल्टा ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टाइम्स d-1 रिड्यूस्ड फॉर्म में। 3x dx, 3d x dx d एंड y का 1 इज इक्वल टू 0। नॉर्मली जो कैलकुलेट करके आएगी है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। नॉर्मली m के टर्म्स में m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, -1 एंड -1 ये वैल्यू देगा। ओके। सो नॉर्मली हमारी डी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन? ये होगी C1 प्लस C2x ई की पावर ऑफ -x नॉर्मली। बट यहाँ पे x का यूज है क्योंकि ऑपरेटर में ही है, तो हम लिख देते हैं C1 प्लस C2z ई की पावर -z। इजी। देन अगर ये y इज इक्वल टू ही है, वाई डैश देखेंगे, तो वाई डैश क्या होता है? ये हो जाएगा -C1 ई की पावर ऑफ, जब आएगा तो देखेंगे, अभी बाउंड्री कंडीशन तो लगा लें। ओके। तो बाउंड्री कंडीशन y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर ये मैं वैल्यू पुट ऑन करूंगा C1 प्लस C2 log ऑफ x ई की पावर माइनस ऑफ ln x। ओके। नाउ हियर
y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। C1 वैल्यू हमको क्या देगा भैया, ये 0 देगा। ओके, C1 क्या देगा, 0 देगा। पुट करेंगे y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 log of x बाई x, dy बाई dx इसका निकालता हूँ तो माइनस C1 x² प्लस C2 बाई x², 1 माइनस log of x, so comes minus C1 plus C2, 1 minus log of x upon x²। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। C2 आराम से निकल के आता है, क्या यहाँ से हमारा C2 वैल्यू हो जाएगा log of 1। C2 वैल्यू क्या आपको प्राप्त होगा, 1। पुट इट ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू log of x अपॉन x। जो कंडीशन है x इज इक्वल टू 2 पे हमारी y की वैल्यू क्या होगी, जो कि कंपैरिजन करना है a log 2 से। तो ये भैया log 2 अपॉन 2, a क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जिसे कि हम 0.5 कहते हैं। इट्स अ 0.5 फाइनल आंसर। डन, ऑलराइट, इजी। अरे आप लोग करते होंगे क्वेश्चन, आराम से बना लोगे, डिफरेंशियल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन शील्डिंग का आते हैं। रेडिएशन का है, कंसिडर अ cylindrical furnace 5 meter diameter, 5 meter length with bottom, top and curved surface maintained at a uniform temperature 800 Kelvin, 1500 Kelvin and 500 Kelvin respectively. View factor from the bottom and top series is f12.2. Magnitude of net radiation heat transfer rate between the bottom and the curved surface is in kilowatt. Stephen Boltzmann constant sigma 5.67, 10 raised to power minus 8। ओके, थ्री सरफेस 1 2 एंड 3। अगर सिलेंडर में 3 सरफेस दी हुई हो तो उसका डायग्राम सरफेस स्पेस और सरफेस रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से करना होता है। ओके, इफेक्ट आपको जो है देखना पड़ेगा। ओहो, हम जानते हैं F11 प्लस F12 F13 इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन F12.2 दे दिया है, F11 1 का 1 पे जो है आपका व्यू फैक्टर 0 होता है, ये 0.2, तो F13 इजी वे में 1 माइनस 0.2 इज 0.8। यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा A1 A2, एरिया बराबर है डिस्क का π/4 टाइम्स ऑफ d²। A3 कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई टाइम्स DH होगा। ओके, ये क्लियर कट दिख रहा है। नाउ रेजिस्टेंस 1 2 का क्या होगा, 1 का 2 पे, तो आपको जो है स्पेस रेजिस्टेंस दिखेगा तो A1 F12 के बराबर, तो 1 अपॉन π/4 d²h 0.2। so here the value is to be comes on 20 by pi d²। R1 के बाद जो है
R12 के बाद जो है आपको दिखता है रेजिस्टेंस R23, 23, 2 का 3 पे, तो यहाँ पे 23 E2F23 व्यू फैक्टर ओवर 23, आपका व्यू फैक्टर जितना F13 का है, F13 का है उतना ही 23 का है, सेम है 0.8। ओके, सो यहाँ से हमारा 1 अपॉन सेम ही आएगा, इसका भी वैल्यू 5/4 d² इंटू 0.8, तो 5/πd²। आर ऑफ 23 निकल गया तो आर ऑफ 13 निकाल दो सर जी। 1 का 3 पे 1/A1 F13, so 5/πd², because of 13 is equal to 0.8 q of 23, ये निकल के आएगा एमिसिव पावर ऑफ बॉडी 2 माइनस एमिसिव पावर ऑफ 3 divided by resistance over 2 3, it is to be sigma T4. So after this calculation, sigma T24 minus T3 4 upon 5/πd², all values are to be known. It is easy, comes on 4453.207 kilowatt। Q23 निकल गया 23, देन 13 भी आसानी से निकलेगा। क्या होएगा सर? ये होगा EB1 माइनस EB3 अपॉन R13। इट इज टू बी वही सिग्मा T14 माइनस T24 माइनस R13 रेजिस्टेंस, तो वैल्यू होगा 309.141 किलो वाट। क्या बोल रहा है इसमें? द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट radiation on the curved surface। 309.141 kilowatt। डन। कूल, इजी पीजी। थ्री 308.8 किलोवाट। डन डन डन। कर्व्ड सरफेस का निकालना था। इसका जो है आपके लिए कन्वीनियंस के लिए एक वो भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, नेटवर्क डायग्राम। ओके, यहाँ से ट्रेन चली, points to be noted my lord। junction point, it's a 2 3, it's a 1, रेजिस्टेंस 1 का 2 पे, 2 का 3 पे,
1 का 3 पे, EB3, EB2, E A2 T2, A1 T1, A3 T3. Done. Here, the network diagram is to be shown for the easy calculation on the pathway. Next, a pitot tube connected to a U-tube mercury manometer measure the speed of air flowing in the wind tunnel shown in the figure. Density of air 1.23 kg per meter cube. Density of water 1000 kg per meter cube. Reading of H 30 mm of mercury. स्पीड ऑफ विंड टनल एस जी मरकरी का दिया हुआ है, नॉर्मल ग्रेविटी 10 लिया हुआ है। ओके, तो आपको पिटॉट ट्यूब जो है ये डाली हुई है। आपके पिटॉट ट्यूब में वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2g/h पता है, एंड हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज टू बी रो m बाय रो -1। ओके, अब यहाँ पे कॉलम निकालने का प्रयास करते हैं। आपको जो है h निकालना है, डेंसिटी 1.23 दिया हुआ है, x की वैल्यू आपकी 30 mm है, 30 mm है, तो मीटर में 30/1000, मरकरी का 600 अपॉन 1.2 माइनस 1 1.23, the height is to becomes 331.67 meter. Velocity square root of 2 into 10, 331.67, 81.45 meter per second. EG है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 निफ्टी 50। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है इसका, कंसीडर अ वेलोसिटी फील्ड वेक्टर v 3zi plus 0j plus cxk. C is the constant if the flow is irrotational. Value of C rounded off 1 decimal place. Okay, flow क्या बोल रहा है, irrotational मतलब कि कर्ल ऑफ वेक्टर v is equal to 0। ओके, तो ओमेगा z निकालेंगे, हाफ इंटू डेल डब्ल्यू बाई del x minus del u by del z which is to be 0। इक्वेशन में u v w गिवन है। ओके, तो हाफ del w by del x so c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहां से c की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी। राइट, कर्ल में डिटर्मिनेंट टाइप का निकालना होता है। आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू। मेरे इंजीनियरिंग भाई के मैकेनिकल इंजीनियर याद होगा, आई विल वाउच फॉर दिस। पढ़ा है आपने तो बिल्कुल याद होगा, बैक ऑफ द मेमोरी बिल्कुल सेव होगा, टेंशन मत लिया करो। वाटर एंटर इन अ ट्यूब डायमीटर 60 millimeter with a mass flow rate 0.01 kilogram per second shown in the figure. Inlet mean temperature is to be 293 Kelvin and the uniform heat flux in the surface of the tube 2000 watt per meter square. Exit mean temperature 353 Kelvin. Length of the tube L in meter. Specific heat of water 4181 kilojoule no जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो आपको यहाँ लेंथ बस बतानी है। अरे भैया बहुत आसानी से निकल जाएगा हीट बैलेंस से। क्या होता है आपका यहाँ पे एक चीज देखना, क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स तो आपका नॉर्मली हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट पर यूनिट एरिया। अब गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है, तो हीट फ्लक्स इनटू एरिया हीट के बराबर होगा। और हीट का ही इक्वेशन होता है mcp डेल्टा टी हॉट आउट माइनस हॉट इन। ओके, इजी पेजी। फ्लक्स इनटू एरिया, फ्लक्स कितना दिया हुआ है, तो पाइप का एरिया कितना है, पाई डी एच
पाई डी एच। तो यहाँ पे एच की जगह हाइट की जगह लेंथ आ जाएगा, तो 0.065 इंटू 0.6 इंटू लेंथ। एंड एम मास फ्लो रेट गिवन है कि नहीं है 0.01 इंटू सीपी 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 वाटर का केस है 4181। एंड द रिमेनिंग टेम्परेचर वैल्यू 353 माइनस 293, easy. So the length value 6.6526 meter, easy। बहुत ही आसान था यार, देख के ही एकदम आ गया। यहाँ पे बस फ्लक्स बोल दिया हुआ है और कुछ नहीं, एक टर्म का यूज है। ये आपको पता है दम तोड़ देगा क्वेश्चन वहीं पे, इसीलिए बोलते हैं डरना नहीं होता है, पढ़ के भी हो ही जाता है। नाउ अ थर्मल पावर प्लांट, a thermal power plant is running with no heat or regeneration. Specific enthalpy and specific entropy of a steam turbine inlet is 3340 kilojoule per kilogram। 6.5 आपका जो है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। आइसेंट्रोपिक turbine efficiency 0.9 and the mass flow rate of steam at the turbine inlet 102 kilogram per second। टरबाइन पावर आउटपुट बतानी है भैया। ओके, सैचुरेटेड लिक्विड ऑफ वाटर एंड वेपर। ओके, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, पावर प्लांट है, नो हीट, रीहीट भी नहीं है और रीजनरेशन भी नहीं है इस कंडीशन में। रैंकाइन साइकिल अगर कंस्ट्रक्ट करोगे आसानी से फीडबैक कर लोगे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है भैया, टीएस डायग्राम है।
रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ओके, इजी वे में करेंगे। अगर हमारा डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, डायग्राम के लिए प्रयास कर लेते हैं। Hey, here point to be noted down. 1, 2, 3, 4. All right. Here 2 dash is also on the picture. Okay. यहाँ पे गिवन डाटा देखोगे 0.9, मास फ्लो रेट 10 किलोग्राम पर सेकेंड। अब हमको पता है एंट्रोपी 1 और 2 की इक्वल होती है। पुट इट ऑन 6.5 is equal to 1.1 plus x into 7.6 minus 1.1. So the dryness fraction is to becomes 0.83076. Value of enthalpy H2 वैल्यू वो हो जाएगी नॉर्मली लिक्विड का H H3 341 प्लस 0.83076 2645 minus Hg minus HF, so 301 2255.09 done. So here आपका क्या पूछा हुआ है? पावर, मास फ्लो रेट इनटू टरबाइन वर्क। मास फ्लो रेट 101, टरबाइन वर्क H1 minus H2 into efficiency. It is to be 0.9 into आपका टरबाइन का 3344 minus 2255.09, तो द टोटल पावर कितना आ जाएगा? 99.961 मेगा वाट। दैट इज योर आंसर, 99.98. Moving ahead for the next question. Consider a Pelton wheel 1 meter diameter. Magnitude of relative velocity of water at the bucket inlet same as the magnitude of relative velocity of water at bucket exit. Absolute speed of water at the bucket inlet is 125.66 meter per second. For the maximum power output, Pelton wheel is RPM. ओके, इजी है। मैक्सिमम पावर का कंडीशन बोलना है। यहाँ पे ब्लेड वेलोसिटी जो है एब्सोल्यूट की डिवीजन ओवर 2 हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 125.66 बाई 2 62.83 मीटर पर सेकेंड एंड u इज इक्वल टू हमको पता है पाई टी एन बाई 60 होता है। तो यहाँ से हमको मिल जानी है स्पीड की वैल्यू 60 इंटू 62.83 अपॉन पाई टी, टी की वैल्यू 1001। तो यहाँ से एन आरपीएम की वैल्यू 1199.97 आरपीएम और इक्विवेलेंट कह सकते हैं 1200 आरपीएम। यहाँ पर डेसिमल बोला है तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देना उचित होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं, आजमा लेते हैं। बोलने का प्रयास है अ थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम कंटेन 1 kg of hydrogen,
The system undergoes a reversible polytropic process with polytropic index 1.3. Work output during the process 400 kilojoule. During the process, hydrogen behaves as an ideal gas with constant specific heat. Absolute value of heat transfer during the process. आपका स्पेसिफिक हीट हाइड्रोजन Cp एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर मैं आपका यहाँ पे देखूं प्रोसेस कौन सा हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक। हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक अगर आपको रिमेंबर हो, W पॉलीट्रॉपिक इंटू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन हो। बाकी डेरिवेशन आप करते रहना, और अगर ये याद नहीं है तो पूरा क्वेश्चन जो है तबाही के राह पे है भैया, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं हिट बैक होगा। तो W पॉलीट्रॉपिक वर्क कितना दिया हुआ है, 400 गामा माइनस एन, गामा 1.4 माइनस एन 1.3, गामा माइनस वन 1.4 माइनस वन, क्या आ जाता है 100 किलो जूल। इजी, बहुत ही सिंपल था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु। A heat pump operating in reverse Carnot cycle maintains a steady air temperature 300 Kelvin. Inside an auditorium, heat pump receives heat from ambient air. The ambient air temperature 280 Kelvin. Heat loss from the auditorium 15 kilowatt. Power consumption of the heat pump, कितना पावर कंज्यूम होगा हीट पंप में, चलिए देख लेते हैं। पावर कंजम्पशन इन हीट पंप, तो here COP सिंपली हीट पंप है T हायर बाई T हायर माइनस T लोअर। डिजायर्ड इफेक्ट Q हायर होना चाहिए और टोटल वर्क इनपुट के बराबर। ओके, सो टेम्परेचर देखते हैं, 300 मैक्सिमम है और 280 मिनिमम है। हीट लॉस फ्रॉम द ऑडिटोरियम 15 किलोवाट रिजेक्शन का, एंड टोटल वर्क, तो वर्क हो जाएगा आपका 1 किलोवाट। इजी, सच a beautiful question, simple and sober. Next, the state of stress at a point is shown in the figure. Under a plane stress assumption, normal strain along a z direction, E की वैल्यू दिया हुआ है एंड पॉइजेंस रेशियो, अमूमन हमें स्ट्रेन इन z डायरेक्शन याद ही होता है, सिग्मा z बाई E माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा x बाई E माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा y बाई E। ओके, x कितना है 350 माइनस 150 GPa इन सिग्मा x सिग्मा y। डायरेक्शन ध्यान से गौर फरमाए, एंड 50 इज अ हाउ, हाउ वैल्यू। ओके, सो पुट इट दैट वे। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 1/200। जेड डायरेक्शन में तो ज़ीरो है क्योंकि 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, 0.27 इंटू 350 माइनस 150, माइनस 150 क्योंकि कंप्रेसिव इन नेचर है। फाइनल वैल्यू आपको जो एप्सिलॉन जेड की प्राप्त होगी -0.7। ऑल राइट, विद द साइन आपको जो है आंसर देना होगा। नाउ वेरी अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। A simply supported beam length 1 meter is subjected to uniformly distributed bending moment 1 Newton per meter throughout the length is shown in the figure. Bending moment at the midpoint of the beam. Bending moment तो लग रहा है लेकिन एज अ UDL की तरह ट्रीट कर रहा है। Bending moment एज अ UDL, और किस तरह का लग रहा है, मतलब आपका UDL शेप में 1 न्यूटन पर मीटर मोमेंट की शेप में, मोमेंट के शेप में। तो आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन ही बनाना मुख्य चीज होगा। अगर मैं नॉर्मली एक बीम कंस्ट्रक्ट करूँ, आपका रिएक्शंस दिखेंगे RA एंड RB। तो अगर
डायरेक्शन चेंज होगा इसमें। तो आर ए इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ये कपल की तरह एक्ट करेगा ना। तो मोमेंट टोटल कितना मिल रहा है आपको? 1 न्यूटन मीटर पर मीटर। लेंथ टोटल 1 मीटर है। तो अगर मैं 0 to L आपका एक मिड पॉइंट जो है एक्स एक्स सेक्शन लेता हूँ और उसी पे चढ़ के जो है पूरा कंसीडर करता हूँ। वैसे तो एक्चुअली ये L/2 की रिस्पेक्ट में होगी। तो मोमेंट के इक्वेशन बनाएंगे आर ए टाइम्स एक्स माइनस एम ओवर दी एक्स। तो अगर रिएक्शन की वैल्यू एम के बराबर आती है तो एम एक्स इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट ऑफ बीम एंड ड्यू टू यूडीएल के कारण 1 न्यूटन मीटर पर मीटर आती है। अगर ये मिडवे में देखता हूँ तो 0 हमें BMD प्राप्त होता है। डन, वेरी मच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Here an isotropic brittle material UTM universal testing machine stress strain diagram for material shown bilinear elastic curve shown in the figure. Strain energy density is megajoule per meter cube. ओके, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको जो है MOR निकालना होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, हाफ इंटू 100 इंटू 0.01 is to be comes 0.5 Newton millimeter per meter cube, which is megajoule per meter cube। एंड MOT निकालता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस, विच इज ये वाला वैल्यू ऐड करके रिमेनिंग को 0.5 प्लस 100 इंटू 0.05 प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 0.005, तो जो कि आती है वैल्यू 1.05 मेगाजूल पर क्यूब। So here 105 1.05 इट योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं, एरिया निकालना है ट्राइंगल और ये ट्रिपेजियम का। ये वाला ऐड ऑन करना होगा। देखो, एरिया निकाले टोटल इनका, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एक्स्ट्रा आया, ये दोनों को ऐड करने के बाद स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी निकली। Now, pair of spur gear is required to maintain a velocity ratio 1:2. Modulus of the gear 10 mm and the addendum is 10 millimeter. Operating pressure angle is 15 degree. Minimum number of teeth required on the pinion to store to ensure no interference or undercutting is in integer में देना है। ओके ओके, अगर आपको रिमेम्बर होगा टी मिनिमम हम लोग निकालते हैं, जो कि होता है एडेंडम गियर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस गियर रेशियो डिवीजन प्लस 2 साइन स्क्वायर ओवर 5 minus 1. Put it the value over here. 2 into addendum of gear is 1 square root of 1 plus 1 by 2 plus sine square 15 degree minus 1।
जो कि निकल के आता है 48.75, 49 बोल। अगर इसी के आसपास देखेंगे, स्मॉल टी मिनिमम, कैपिटल टी मिन बाई 2 के, तो अगर मैं बोलता हूँ 49/2 डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा मैं 50/2 रखता हूँ, 25 आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे पिनियन 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 इंटीजर में वैल्यू दें, तो 25 इज योर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट ट्रैक हियर फॉर द थ्योरी ऑफ मशीन का ऑफसेट वाला क्वेश्चन है। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म shown below, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द स्लाइडर इज। अब भैया एक में ये एक्सट्रीम जाएगा और एक में ये जो है ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है रेडियस में चेंज आएगा, 50 + 30 एक में 80 होगा, और एक में जो है आपका कितना बनाएगा, एक में आपका दूसरा देखूंगा तो वो बनाएगा आपका 50 - 30 20। तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा एक, जो है 80 10 और रिमेनिंग, इसे ओ एम ले लूँ स्ट्रोक, और इसे ओ एम डैश ले लूँ, तो 50 एंड 30 20 10, ये दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रोक। स्ट्रोक यह, इसकी वैल्यू आ जाएगी √ऑफ 80 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, 79.3725 mm। ओ एम, ओ एम डैश कितना हो जाएगा, √ऑफ 20 स्क्वायर -10 का स्क्वायर, 17.8205। स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रोक लेंथ दिया, ये होगी 79.3725 -17.8205, comes to be 60.0519 millimeter। डन, इजी। ओके, या वेल्डिंग का क्वेश्चन। टू प्लेट्स ऑफ thickness 10 millimeter each are to be joined transverse fillet one side, and the resulting structure is loaded as shown below. Ultimate tensile strength is to be 150 and FOS, factor of safety 2. Minimum length of the weld required to ensure weld does not fail. Okay, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का केस दिया हुआ है, yield shear is equal to yield tensile by 2, equivalent length is equal to L। ओके, अगर 150 तो P is equal to 0.707, equivalent length T, yield shear by N। यहाँ से पुट ऑन करता हूँ वैल्यू, तो लेंथ जो निकल के आती है 14.14 mm, डन, यील्ड शेयर में। और अगर मैं टेंजाइल लेता हूँ, P is equal to 0.707 L, हाउ परमिशन, इसके डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो 150/6 L इंटू 10.707, L की वैल्यू 28 तो भैया जस्टिफाइबल कौन सा है, नॉट फेल, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ,
मिनिमम लेंथ कौन सी होगी? 1440 वाली, 14 शेयर से भी निकालेंगे, टेंजाइल से भी निकालेंगे। टेंजाइल आपको कंसीडर करना पड़ता है। टू मेटल पार्ट्स, a cylinder and a cube of same volume are cast under a identical condition. Diameter of cylinder is equal to its height. Ratio of solidification time of the cube to the cylinder is in decimal. Shovanov's rule, रशियन साइंटिस्ट, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से a बाई डी का रेशियो पाई बाई 4⁻⁴ अपने को सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब divided by solidification time of cylinder, it is V by A का whole square cube upon V by A cylinder का square, it is A by D का ही square प्राप्त होता है, जो कि हो जाएगा पाई बाई 4 टाइम्स 2 by 3, 0.85 is your final answer. Easy. Now 64, 63, 64 and 65 तीन ही क्वेश्चन बचे। 65 से निपटाते हुए चलते हैं। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स इन अ, प्रोजेक्ट जो है आपका इन्वॉल्व हो रहा है प्रेसिडेंस रिलेशनशिप ड्यूरिंग दिस slack टाइम ऑफ एक्टिविटी ds। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नेटवर्क पाथ बना लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, A with the 4, B with the 8, C with the 5, D with the 2, E with the 7, F with the 8, G with a 3, H with a 9. Okay, 28 by 28, 14 by 16, 12 by 12। तो यहाँ पे टेल इवेंट स्लैक 0, हेड इवेंट स्लैक इज इक्वल टू टी एक्टिविटी पे देखना है। Total float on T is to be 16 minus 12 minus 2 is to be 2. That's your answer. LFT minus TIJ. Easy. Second में दम तोड़ दिया क्वेश्चन। Company uses 3000 units part annually. The units are priced as given below. Cost 150 to place order, carrying cost 40% of the purchasing annual basis, minimum total annual cost। ओके, कौन सा जस्टिफाई करेगा वो देखना है। तो सबसे पहले Q की वैल्यू निकाल दो, Q1 की स्क्वायर रूट ऑफ 2D C नॉट बाई सी एच, स्क्वायर रूट 2 D, डिमांड कितना है 3000, सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 40% ऑफ परचेजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 150। होल्डिंग होल्डिंग सी एच 40%, 0.4 इंटू स्टार्टिंग कंडीशन के लिए कितना है 8,
यहाँ पे 530.33 यूनिट पर ऑर्डर। अब यहाँ पे फिजिबल पड़ेगा कि नहीं फिजिबल पड़ेगा, यहाँ पे 1000 और उससे ज़्यादा पे है। और यहाँ पे आपका जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसके लिए आ रही है 530.33, नॉट फीजिबल। नाउ दूसरा लेते हैं 8.5 यूनिट प्राइस, 8.5 लेते हैं यूनिट प्राइस ड्यू टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 150.4, 8.5, so it comes 1514.49। is it feasible or not? 500 से 400 नहीं feasible। तो the total cost value DC plus Q by 2 TH D by Q C naught। Demand 3000 E per unit cost 8.5, 514.49 upon holding cost 40%, 1000 by 514.49 into ordering cost 150। Value is to becomes 749 point minimum annual cost। अब यहाँ पे आपको जो है इसमें मिनिमम एनुअल कॉस्ट किस में दिखेगी, आपको 1000 वाले में चेक करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगी। मिनिमम का केस है जिस हिसाब से बनाया हुआ है जो कि 1000 में प्राप्त हो 20 जो कि आपकी आंसर रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द लास्ट क्वेश्चन। Pull a cylindrical workpiece of diameter 60 millimeter, length 400 millimeter are machined on a lathe at a cutting speed 25 meter per minute, speed 0.2 millimeter per revolution. Taylor's tool life parameters C and N 75.25, tool changing time 3 minutes, and the labor and overhead 5 rupees per minute. Tool changing cost per piece is tool changing cost। मशीनिंग टाइम आपको पता है इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन एफ एन। ओके, इक्विवेलेंट लेंथ 400, स्पीड कितना दिया हुआ है 0.2, एन 1000 डी अपॉन आई डी। तो ओवर टू हियर, यहाँ से हमारा वैल्यू पुट करने के बाद वेलोसिटी कितना है आपका 25
ऑन पाई डी इज 60.06। पुट करने के बाद 15.0857 मिनट ये आपको प्राप्त होगा। हमारे पास Vt की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेलर टू लाइफ होती है, तो यहाँ से टाइम पीरियड आप देखोगे 75 कांस्टेंट बाय टी, 25 रेज टू पावर n, 1 बाई एक्सपोनेंट 0.25 है। कितना आएगा 81 मिनट। अब यहाँ पे फूल के पीसेस देखोगे, नंबर ऑफ फेलियर पीसेस, नंबर ऑफ फेलियर पीस कितना फेल हुआ, तो 15.0857 बाई 81.1862 इतना फेल हुआ। टूल कितना चेंज किए, टूल चेंज भी तो हुआ, विच इज 5 is per minute, 0.18262 into 3, which is 2.7936, 2.7936। done, it's your final, all done। कोई बचा तो नहीं साथियों, इतना ही सेशन रखते हैं आपका। आपको एक काम करना है, आफ्टर एंडिंग ऑफ क्लास पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।